बीजेपी विधानसभा उपचुनाव की 10 सीटों पर चुनावी चक्रव्यूह तैयार कर रही है, लेकिन बीजेपी के सहयोगी दल आरएलडी और निषाद पार्टी ने सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा दिया है। यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं। इसमें अभी 3 साल का समय बचा है, लेकिन बीजेपी के सामने 10 सीटों के उपचुनाव की चुनौती है। उपचुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी के साथ ही बाकी दलों ने भी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए सीएम योगी ने कहा कि उपचुनाव की सभी 10 सीटें हम जीतेंगे। उपचुनाव की अभी से तैयारी करनी होगी। किसी भी कार्यकर्ता को बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपने कार्य किया है। आप विपक्ष में थे, जनता के मुद्दों को लेकर लड़ते थे। यूपी में उपचुनाव को लेकर एनडीए में सीटों पर मंथन शुरू हो गया है। ऐसे में आरएलडी ने भी 3 सीट पर दावेदारी ठोक दी है। लोकसभा चुनाव में जीत से उत्साहित आरएलडी ने बिजनौर की मीरापुर, अलीगढ़ की खैर, गाजियाबाद की सदर सीट पर आरएलडी चुनाव लड़ना चाहती है। मीरापुर से आरएलडी के विधायक चंदन चौहान के सांसद बनने से ये सीट खाली हुई है। वहीं आरएलडी पदाधिकारी का कहना है कि राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला ही फाइनल होगा। मीरापुर की सीट है, जिस पर कि हमारे विधायक चंदन चौहान जी लोकसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं, तो एक तो सीट वो है। और ऐसे अगर देखें तो अलीगढ़ में एक खैर ऐसी सीट है जहां के समीकरण ऐसा कहते हैं कि यदि वो राष्ट्रीय लोकदल के खाते में सीट आती है तो वहां पर परिणाम बहुत ही सकारात्मक हो सकते हैं। इसी तरह गाजियाबाद सदर की भी बात हो रही है, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्येक कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस मन से और इस मनोयोग से काम कर रहे हैं कि वो सीट किसी के भी पास जाए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी उस पर लड़ती है या राष्ट्रीय लोकदल लड़ता है, वो विजय हमारी होनी चाहिए। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भी उम्मीद जताई है कि वो एनडीए में मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। हालांकि उनका मानना ये है कि राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला उन्हें मान्य होगा। अभी हम लोग उपचुनाव तो पार्टी खड़ी बड़ी होती है, चुनाव लड़ने के लिए होती है, जीतने के लिए होती है। अब ये चिंतन हो रहा है और चिंतन हो रहा है, जो कमियां हैं उसे सुधार किया जा रहा है और हम लोग पूरे चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। क्योंकि पहले पिछले बार मैंने 11 सीटें ली थी, जिसमें से 9 सीटें ऐसी थी जो कभी भाजपा नहीं जीती थी, लेकिन मैं उसमें से लगभग सभी जीते और उसमें 3 सीटें हारे थे, उसमें कटहरी भी हार गए थे। और उस समय चूँकि कम समय था और हम लोग अपनी पार्टी के लोगों को उतना बढ़िया लगा नहीं पाए थे। अभी वहाँ कटहरी हम लोग जीतेंगे और फिर से हर जगह जीतेंगे। जहाँ वहाँ 10 सीटें हैं उसमें हम लोग चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से लड़कर उसे सही से जीतेंगे। उपचुनाव वाली 10 सीटों में से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी। 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंद्रकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मझवा और सीसामऊ सीट। इन 10 सीटों में से 5 एसपी के पास थी, 3 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 1 सीट निषाद पार्टी के पास थी, 1 सीट आरएलडी के पास थी। अब देखना यह है कि बीजेपी इन उपचुनाव में विपक्ष को साधने के साथ सहयोगी दलों के बीच भी तालमेल कैसे रख पाती है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।